हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज अब 5th ऑफ मार्च एंड 5th ऑफ मार्च से करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर आ चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ एक और वीडियो है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ फरवरी मंथ के कराए हैं। उसकी भी लिंक आपको फर्स्ट मिल जाएगी जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि देखो, मैं पहले इंडेक्स बताता हूं कि ये कभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है फॉर इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट, ये रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है और इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको क्या डिफिकल्टी आ सकती है फ्यूचर के अंदर और क्या किस किस चीज पर वर्क करना चाहिए, दैट पर्टिकुलर मेंशन किया है इस रिपोर्ट के अंदर, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। सिटीज कॉलिजन फॉर सर्कुलेटरी, देखो ये मैंने आपको कल बताया था कि सिटीज कॉलिजन फॉर सर्कुलेटरी ये मल्टीनेशनल अलायंस इंडिया ने बनाया है। अब इसका मेन मोटिव क्या है ये भी जानना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया था इट्स अ मल्टीनेशनल अलायंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दी सिटीज, इतना मैंने बता दिया था आपको प्रीवियस शॉर्ट वीडियो में। क्लियर? जैसे मेरा कभी वीडियो नहीं भी आता है ना, तो आप बेफिक्र रहिए, तो उस दिन कुछ ऐसी न्यूज नहीं होगी इतनी रिलीवेंट, बट मैं उसका शॉर्ट वीडियो 10 बजे डाल देता हूं, बेफिक्र रहिए। 10 AM पे उसका शॉर्ट मिल जाएगा आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है, या फिर मैं आपको कल क्या कराऊंगा और अभी क्या क्या एक दो न्यूज है तो वो मैं कल कवर करा दूंगा, ये सब अलग बात है। क्लियर? तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस मल्टीनेशनल कॉलिजन के बारे में। एस जयशंकर विल विजिट इन यूके एंड आयरलैंड। एस जयशंकर साहब कल यूके और आयरलैंड गए थे। अब यूके के जो पीएम है कीर स्टारमर, उनके साथ क्या डिस्कस हुआ, क्या डील हुई, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर यूक्रेन रशिया इशूज, देखो ये मैं आपको इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये शुरू से समझा दूं। जब स्टार्टिंग से जब डोनाल्ड ट्रंप साहब और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मीटिंग ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में हुई थी, तब से लेकर अभी तक की कंडीशन क्या है, यूएसए जेलेंस्की क्या कह रहे हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिटी कॉलिजन फॉर सर्कुलेटरी, देखो दोस्तों ये क्या है, एक मल्टीनेशनल, इट इज अ मल्टीनेशनल अलायंस है। याद रखना, मल्टीनेशनल अलायंस क्या, कई सारी कंट्रियों का अलायंस है। और ये किसने बनाया है, ये हमारी इंडिया ने सेटअप करा है। याद रखना, ये इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया ने ही सेटअप किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है सस्टेनेबल वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। अब ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले इस अलायंस में सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन होगा। जो वर्ल्ड की सिटीज हैं, सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन। क्लियर? देन आफ्टर नॉलेज शेयरिंग। अब जैसे मानिए बताता हूं आपको, नॉलेज शेयरिंग, सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज कैसी, देखिए वर्ल्ड में कुछ ऐसी सिटी है जो ज्यादा डेवलप है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पर है, तो वो अपना वीकेंड से अपना ओपिनियन, अपना नॉलेज शेयर कर सकती है टू डेवलप दी अदर कंट्रीज सिटीज सेम लाइक एज दे हैव। क्लियर? उनके पास जैसी सिटी है वैसी सिटी दूसरे भी बना दे, तो ये सब रीजन है। क्लियर? तो पहला इसका मोटिव क्या है, सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग फॉर किस लिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। क्लियर? ये इसका मेन मोटिव है। अब देखो दोस्तों, अब इसमें एक और चीज है कि ये बनने जा रहा है कॉलिजन, तो डेफिनेटली इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू द रिसर्चर, इंडस्ट्रियर और जो इन्वेस्टर है उनको प्लेटफॉर्म देगा। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म देगा। इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू रिसर्चर, कौन, एंड इंडस्ट्रीज, देन आफ्टर गवर्नमेंट फॉर 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी। क्या प्लेटफॉर्म देगा, 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी। अब आपके मन में डाउट बनेगा कि सर 3R क्या है, मैंने आपको बताया था 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय इंडिया
ये चीज मैंने आपको एमसीक्यू के वीडियो में क्लियर करी थी, क्लियर। और इसमें भी बताया था मैंने कि कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और जो हमारे फॉर्मर सीएम ऑफ हरियाणा हैं उनका जो अर्बन मिनिस्टर बन गए हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, खट्टर, हाँ खट्टर है कुछ नाम, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, क्लियर। तो वो कॉन्फ्रेंस को होस्ट करें। अर्बन, जानते हो आप कि जो अर्बन का मिनिस्टर होता है वही हेड करता है और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अर्बन मिनिस्टर टू प्रोवाइड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द सिटीज, क्लियर। रूरल एरिया का डेवलपमेंट कौन मैनेज करेगा, दैट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। और अर्बन एरिया कौन मैनेज करेगा, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्टर। हर किसी काम बांट दी है, मिनिस्ट्री बांट दी है, समझे। तो 3R क्या है दोस्तों मेरे, 3R क्या है, रिड्यूस, रीयूज, देन आफ्टर रिसाइकल। मैंने बताया था कि ये क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारा वेस्ट को दोबारा वीकेंड से यूज करना। ऐसा देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे घड़ी भी है, कई सारी चीज, मेटल भी है, सोने का मेटल भी है। तो ऐसा तो नहीं है ये खराब हो जाएंगे तो इनको फेंक दूंगा, नहीं। क्या है कि इसका रिसाइकल करेंगे, कुछ और यूटिलाइजेशन होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो हर चीज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बिल्कुल रद्दी हो, सुई भी हो, क्योंकि बाद में उसकी वैल्यू समझ में आती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। तो हमेशा इस बात को याद रखो कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका वेस्ट हो जाता है तो उसे दूसरे तरीके से यूटिलाइज करना सीखो। दैट इज अ बेटर माइंड डिसीजन कह सकते हैं हम, क्लियर। तो चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको सर्कुलेटरी। अब समझते हैं हम एस जयशंकर विजिट इन यूके एंड आयरलैंड। जैसे आप जानते हो कि मैंने आपको प्रीवियसली 4 मार्च के शॉर्ट वीडियो देखो मेरा, उस समय मैंने आपको बोला था कि एस जयशंकर साहब यूके और आयरलैंड जाने वाले हैं, और मैंने थर्सडे बोल दिया था गलती से। क्या है कि मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मुझे इतने डे याद नहीं रहते हैं, तो मैंने थर्सडे बोल दिया था, पर उसका रियल था मंगलवार को जाने वाले थे। कल वो पहुंच चुके थे और आज उनकी डिस्कस भी हो गया कि किस किस पॉइंट पर डिस्कस करना है। तो एस जयशंकर साहब का यूके जाने का सिर्फ ओनली एक ही मोटिव है, मैं आपको सच्चाई बताऊं क्या है, कि यूके और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कस हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कस कर रहे हैं बोथ कंट्री, इंडिया एंड यूके। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर जी अभी तो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट इंडिया आई थी और एज वेल एज इंडिया ने तब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, क्या यूके इसका मेंबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यूके ने यूरोपियन उनको क्विट कर दिया था, यूरोपियन यूनियन को क्विट कर दिया, तभी उसको बोलते हैं ब्रिटेन एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन एग्जिस्ट। पहले उसमें 28 मेंबर थे इंक्लूडिंग ब्रिटेन। अब क्या है, इसके अंदर 27 मेंबर चले गए हैं। वी कैन से 1 मेंबर 27 चले नहीं गए हैं, 1 चला गया है, तो बचे रिमेनिंग है 27। याद रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, देखो सबसे पहला एग्रीमेंट साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, याद रखना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देन आफ्टर टैलेंट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ टैलेंट। देन आफ्टर पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज। देन आफ्टर उसके बाद क्या है, कंट्रोल एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिज्म, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, और ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग लिखिए, ट्रैफिकिंग लिखिए। ट्रैफिकिंग कौन सी? ट्रैफिकिंग किसी भी तरह की हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, स्मगलिंग हो सकती है। तो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्लियर क्लियर, याद रखोगे। अब इसके बाद क्या डिस्कस हुआ, देखो इंडिया ने डिसाइड किया है कि 2 न्यू काउंसिलेट खोलेगी इंडिया ओपन न्यू काउंसिलेट इन यूके। कहां पर? पहला खोलेगी बेलफास्ट में। कहां पर? बेलफास्ट में खोला है, और सेकंड खोला है मैनचेस्टर सिटी में। याद रखोगे, ये 2 जगह और इंडिया ने अपने काउंसिलेट खोले हैं। याद रखोगे मेरे दोस्तों, दैट्स अ पॉइंट। यूके जाने का कारण यही था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना। वीकेंड से 2 काउंसिलेट खोल दिए इंडिया ने अपने, और आगे डिस्कस होगा तो वो भी बताऊंगा आपको। आप बेफिक्र रहो, मेरा काम है आपको हर चीज की नॉलेज देना, छोटी हो चाहे बड़ी हो, बट आपके लिए रिलीवेंट होना चाहिए वो। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको कि 2 लोगों का मर्डर हो गया है तो मैं आपको बताने लगूं कि हाँ उनका मर्डर कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं वो स्पाई बन जाऊं, तो ये काम नहीं होगा मेरे से, ठीक है। मैं सिर्फ वाली वो बताऊंगा जो रिलीवेंट है। मजाक कर रहा हूं, चलते हैं, हंस लो, थोड़ा बोर हो गए होंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, रशिया यूक्रेन का वार,
देखो जैसे कि आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी 47th यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। कौन बन गए? 47th यूएसए प्रेसिडेंट। क्लियर? अब ये क्या हुआ कि इन्होंने, देखो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था नवंबर के मंथ में जिसका मेन टाइटल था कि ट्रंप विक्ट्री इंपैक्ट ऑन इंडिया पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर देखना है तो आप जाइए मेरे एडरोल सेक्शन में, वहां प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर एडरोल का एक वीडियो मिलेगा, उसके अंदर वीडियो पड़ा हुआ है, देख लें, नवंबर मंथ का है। और उस वीडियो में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे उसी दिन यूक्रेन और रशिया का वार खत्म होने की पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और वही हुआ जो बोला मैंने, ठीक है, और चल रहा है और डेफिनेटली हो भी जाएगा। मुझे अब लग रहा है कि अब तो क्या हुआ कि व्हाइट हाउस में बुलाया यूएसए के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को, और इनका मेन मोटिव ये था बुलाने का कि जो यूक्रेन के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल या रेयर अर्थ मेटल है या फिर नेचुरल रिसोर्स हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन और वीकेंड से एक्सप्लोरेशन करने के लिए यूएसए को एक वीकेंड से यूएसए चाहती है वहां पर एक्सप्लोरेशन करना यूक्रेन के अंदर, इस कारणवश। और दूसरा कारण ये भी था कि रशिया और यूक्रेन के वार को खत्म कराना। तो बहसबाजी हुई, हॉट टॉक हुई दोनों के बीच में, वो मना करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझाते रहे कि देखो इससे कुछ नहीं हो सकता, इनोसेंट लोग मर रहे हैं, वर्ल्ड वार थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत समझाया पर नहीं समझ में आया उस बंदे को। देन आफ्टर वो बंदा जेलेंस्की, क्योंकि ये तो उनके रग रग में भरा है, इनके क्या रग रग में भरा है कि खुद में दम नहीं है, दूसरी कंट्रियों के पास जा जाके उनसे मदद मांगना कि दे दो, कुछ दे दो। अब ये सीधे गए ब्रिटेन, वीकेंड से यूके में गए, ये यूके, क्लियर, ये यूके में गए। और क्योंकि यूरोप जो कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, वो इसका सपोर्ट कर रही है कई सारी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वीकेंड से सपोर्ट करना बंद कर दिया। इवन यूएसए ने जो मिलिट्री एड दे रही थी यूक्रेन को वो भी बंद कर दिया, जो बाइडन कर गए, कई सारे आर्म एम्यूनिशन दे गए इसको, कई सारा फंड दे गए कि तू बराबर लड़ से रशिया से। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े अपोजिट है, उन्होंने पूरे आर्म एम्यूनिशन देना बंद कर दिए। इवन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मिलिट्री एड भी बंद कर दिया है देना। समझे मेरी बात को? अब इसकी अकल ठिकाने आ गई है कि यार इन्हें बंद कर दिया, मैं कहां से जाऊं। तो ये बंदा गया यूरोप, यूरोप में इन्होंने कई बड़े बड़े लीडरों को बुलाया, जैसे कीर स्टारमर से मुलाकात हुई, कीर स्टारमर। दूसरा एमुनल मैक्रोन, ये कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट। क्लियर? फ्रांस के प्रेसिडेंट, और इनसे मुलाकात हुई, इनको समझाइश दी। अब ये समझ गया कि मिलिट्री एड खत्म हो गया है। अब ये पहले तो बहुत अकड़ रहा था व्हाइट हाउस में, ये इतना मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब से अकड़ रहे थे कि मैं क्या बताऊं। और उसके बाद डोनाल्ड साहब ने ये बोला था कि ये जो उसने मना किया है ना, ये डायरेक्ट यूएसए की अवहेलना करी है, डायरेक्ट यूएसए के अगेंस्ट बोला है ये आदमी। समझ लो मेरी बात को? तो यूरोप की जो कंट्री है यूके, इसने सपोर्ट दिया, इसने फिर वहां पर जाके पलट दी बात। ये इतना चालू आदमी है, वहां जाके क्या बोलता है कि यूएसए मेरे को सिक्योरिटी नहीं दे रही है कि अगर मैं वार खत्म भी कर दूंगा तो रशिया मेरे पे वार नहीं करेगी फर्दर। मुझे यूएसए सिक्योरिटी नहीं दे रही है, सिर्फ ओनली ये बोल रही है कि वार को खत्म कर दो, मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रही है। तो जो यूके के कीर स्टारमर हैं और एमुनल मैक्रोन हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे ले जा थोड़े बहुत, खत्म कर। अब इसको मिलिट्री एड भी खत्म हो गया यूएसए का। अब इसको अकल आएगी, देखना आप, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि 1 या 2 महीने को और वेट कर लीजिए, रशिया यूक्रेन का वार खत्म। क्लियर? तो ये कहानी चलते अपन आगे। देखो IMF इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, क्या है ये? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने निकाली है। किसने निकाली है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अब इसका मेन मोटिव क्या है? इस रिपोर्ट का मेन मोटिव है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनको, इनकी कंडीशन, इंडिया में जो कंडीशन है उसको रियल टीम बताना और फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखो इन्होंने बोला कि जो अधिकतर पावर सेक्टर है, 63% ऑफ पावर सेक्टर इन इंडिया टेक loans from infrastructure फाइनेंशियल बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल बैंक। क्लियर? ये 63% ऑफ द पावर सेक्टर टेक लोन फ्रॉम दी दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल बैंक से लेते हैं।
क्लियर। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने कि अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर स्टैगफ्लेशन आ गया। ये स्टैगफ्लेशन क्या है, देखो मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स का लेक्चर में एक इन्फ्लेशन का टॉपिक बनाया, इन्फ्लेशन का वीडियो बनाया है, एक घंटे का वीडियो है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए और इवन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। क्या है, जब साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए, तो दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। और इस रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया में अगर स्टैगफ्लेशन आया तो क्या होगा, जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी ये अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 9% भी नहीं रख पाएंगे। इनकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी अगर इंडिया में स्टैगफ्लेशन आ गया तो। कैसे बुरी कंडीशन होगी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, देखो क्या होता है, आप एक चीज देखना, जो बैंक होती है, आप भी अगर अपने घर में काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अपने पास रिजर्व रखते होगे फ्यूचर के लिए कि यार कहीं जाके मेरे को अगर मैं डिफॉल्ट में हो गया तो कम से कम मेरे को ये बैकअप तो बचा लेगा पैसा। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा पैसा बिजनेस में लगा दोगे, बिल्कुल कंगाल हो जाते हो, 10 रुपए भी नहीं होते, 10 भी नहीं, आपको बड़ी रकम चाहिए, क्योंकि कभी डिफॉल्ट हो गए तो कम से कम मेरे पास बैकअप तो होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड, बैंक के पास जो बैकअप होता है पैसा, कि अगर वो डिफॉल्ट हो गई तो वो अपने आप को रिकवर कैसे करेगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। क्लियर। तो ये वो रिपोर्ट में बोला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कि अगर इंडिया के अंदर स्टैगफ्लेशन आ गया तो इवन पब्लिक सेक्टर बैंक और नॉन फाइनेंशियल बैंक हैं जितनी भी, ये अपना 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को भी बचा नहीं पाएंगी। तो इतनी बुरी हालत है, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, इस रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा और गवर्नमेंट इस पर सोचे, कैपिटलाइजेशन करे बैंकों का, देखते हैं क्या होता है। क्लियर। तो देखते हैं आगे, खत्म हो गया बिल्कुल। तो इसी के साथ ये 5 मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे वीडियो की लिंक दी है। फरवरी मंथ ऑफ 100 इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इवन इकोनॉमिक्स के पूरे लेक्चर की लिंक दी है, देख लो। आपकी इकोनॉमिक्स और फरवरी मंथ का करंट अफेयर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।